एक मिनट खाली हम सेट कर लेते हैं, रुक मिनट, पूरा सेट कर लेते हैं। यही ना बताए थे? यस सर। यही था। क्या क्या था, क्या क्या हो चुका था, बोलो। सर्कम सेंटर हुआ था सेंट्रॉइड सर। और सेंट्रॉइड हुआ था। ये हो गया था, ये हो गया था ना। यस सर। चलो, अब इन सेंटर बताना है और इन रेडियस बताना है ना। यस सर, सर्क्यूम रेडियस का भी डेफिनेशन बता दीजिएगा सर। तो बता रहे हैं, एक मिनट। हेलो सर। अरे शिवम चुप रहना। नहीं ठीक पूछ रहा है। समझ गया है क्या पूछना चाह रहा है। हम्म, लास्ट में पूछ लेंगे, उसका भी मत पूछो। लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा। ये कौन लास्ट सा में चैप्टर ठीक शुरू है यार, पूछ लो पूछ लो पूछ लो। ये कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है? वही लास्ट चैप्टर थोड़ा आगे। ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट। सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट। लास्ट में पूछते हैं तो सर क्लास काट देते हैं। गुड। नाइस डिसीजन। हाँ मेरी गलती है, पूछ लो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 बनाया है क्या? 9 का 2? हाँ, अरे आज हम उसी को बना रहे थे, 1 नंबर तो बन गया, 2 नंबर बनाने में हालत नहीं वन तो सर ही बताए थे। है। मतलब वही 2 नंबर नहीं बना रहे मेरा सिर्फ। तुम कैसे करके बना रहा था अजय? हेलो कृष्णा, अजय, क्या नाम है, हेलो हेलो, जो पूछ रहे बोलिए। थे। हाँ वो कौन तो सा कैसे करके बनाए हो? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला कहा रहा है कि तुम लोग? ना ना ना, वो ये वाला रिवीजन शीट 9 का 2। अब ये ना, ये साइन क्यूब एक्स और ये कॉस क्यूब एक्स का वो जो मतलब क्या बोले, तोड़ दिए थे 3 cos x cos 3x ऐसा वाला में। असाइनमेंट 6 का ना? अरे नहीं, रिवीजन शीट वो ये वाला जनरल सॉल्यूशन वाला। हाँ अजय तुम कैसे करके बनाए थे बताओ ना, शायद हमको भी आइडिया आ जाए, छोड़ दिए इसको। अजय या कृष्णा, नाम नहीं पता है। हेलो, हेलो भैया। पेज नंबर बता यार थोड़ा। किसको बोल रहे हैं? अरे रिवीजन रिवीजन शीट का 9 का B नंबर, ये जनरल सॉल्यूशन वाला। यहाँ पे बहुत सारे रिवीजन सीट है यार। पेज नंबर बता अरे दो। जनरल पेज नंबर ठीक है बताते हैं, 20। बताओ राजेश कैसे बनाए हो, मेरा से नहीं बना है। एक ये नहीं बना और एक यहाँ से ये ये। आकांक्षा ही स्कूल में नहीं जाना है। हेलो, नहीं पता हमें। पता तो वहीं का दिया है। सर आएंगे तो सबसे पहले अब उसके बारे में पूछेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तुम लोग देखा नोटिस में दूसरा स्कूल का नाम दे दिया है। वो नोटिस वो खाली लिखने के लिए दिया है उसमें फॉर्म में। फॉर्म ऐसे भरना पूछना तो आकांक्षा में लिखा हुआ है एड्रेस। हम लोग तुम लोगों को कल से आना है, पता है ना, मंडे तो से। जिला स्कूल में कल हुआ है। नहीं सर, परसों। कल नहीं, परसों। सोमवार को बोले थे। हम मंडे से
मंडे से सर कितना है कि 6 तारीख को ही जा सकते हैं कि और कोई सर दूसरा खाली date- हाथ आना है 6 तारीख को आना है जी, 6 तारीख को। सर, खाली फॉर्म भरने आना है टाइमिंग ना। सर सुबह ये हमको नहीं पता, हम गए थे आज, मेरा गए थे तुरंत हम आ गए, मेरा तुम लोग को पढ़ाना था, भागे भागे हम आ गए, हम रुक नहीं पाए आज वहाँ, है ना। तो वो लोग सर से हम खाली रात फॉर्म भरने जाना है ना। हैं? खाली फॉर्म भरने जाना है ना। तुम भर लियो अपना जैक का, यस सर। अपने भर लिया? नहीं अब खाली सर भरे, जमा नहीं किया है। हाँ तो बुला, आपको नोटिस मिला है ना, उसको फॉलो कीजिए। सर चलो टाइमिंग बताओ उन्हीं को जरा। बताएं। टाइमिंग वहां पे इन मतलब इन पहुंचने सेंटर का बात नहीं करो, बात नहीं, फिर पढ़ा कल भी बातें करने में निकल गया। इन सेंटर किसको बोलते हैं बताओ, सर जानते पहले हो कोई? सर्क्यूम रेडियस बता दीजिए ना, सर्क्यूम रेडियस। है सर्क्यूम सर्कमरेडियस का रेडियस डेफिनेशन सरकम रेडियस। यस सर। वो तो पता है डेफिनेशन। चलो देखो देखो, तब शुरू से बताते हैं। सर मंडे का क्लास। मंडे को कैसे क्लास होगा जी, तुम जब यहाँ रहे हो तो मंडे को कैसे तुम्हारा क्लास होगा? और ट्यूसडे सर ट्यूसडे ट्यूसडे भी क्लास नहीं होगा, 2 दिन ही होगा, आने जाने में ही तो समय लग जाएगा ना। हाँ पूरा एक दिन खत्म हो जाता है 24 घंटे से। थैंक यू सर। सर शाम तक तो हो जाएंगे। अब तुम लोग कानूनी इतना करते हो, जो नोटिस दिया है वार्डन से बात करो तुम लोग, देखो हम पढ़ाना है यहाँ। देखो अब ये सरकम सेंटर क्या बताए थे, एबीसी ना। यस सर, एबीसी ट्रायंगल एबीसी। तो इसका क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता वही ना। यस सर। यहाँ से मिलाओ, तो बताओ जरा, यहाँ से एक सर्कल बना सकते हो? इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? सर्क्यूम सर्कल। सर्कम सर्कल। रेडियस को क्या, यहाँ से जो रेडियस बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सर्क्यूम रेडियस। सरकम रेडियस। अब कहीं डाउट नहीं ना है? नहीं सर। चलो सेकंड पॉइंट, सेंट्रोइड बताने का तो जरूरत नहीं है। नहीं ठीक है, सर, उसका डेफिनेशन वही हो गया सर, से सर्क्यूम सर्कल्स और सर्क्यूम सेंटर के बीच का दूरी सर्क्यूम चुप रेडियस। रहो, हम बताते हैं, तब हमको लगा जानता होगा, पिछला दिन बता दिए थे। देखो नहीं बताया था सर सर्क्यूम रेडियस। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये हो गया सेंट्रोइड, कोई ट्रायंगल ले लो, इसका माध्यिका समझते हो, मीडियन? यस सर। मीडियन जिस पॉइंट पर मिलेगा ना उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। और कुछ रेशियो होता है ना, एजी बाई जीडी, क्या होता है जी बोलो तो? 2/1। 2/1, ठीक है ना। चलो अब देखो, तीसरा पॉइंट क्या था, इन सेंटर ना। यस सर। इन सेंटर देखो क्या होता है, थर्ड पॉइंट लिखो। सर कोई ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर समझते हो? एजी बाई जीडी क्या है? यस सर। जी सेंट्रोइड है, अभी ना बताया जी, पिछले दिन तो यही बताया था, जी सेंट्रोइड होता है गुरुत्व केंद्र, हिंदी में लिखे हैं। ये 10 में नहीं पढ़े हो? नहीं सर, नहीं सर, 10 में नहीं था सेंट्रोइड। सर ये वाला समझ नहीं आया, जो मीडियन एजी बाई जीडी इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे है। लेकिन ये आता क्यों है, ये नहीं बताया क्लास गया था। नहीं पढ़े हो? नो सर। 9 क्लास में था। 10th में नहीं था। ऑब्जेक्टिव सवाल तो था कि मीडियन जो है ना गुरुत्व केंद्र को 2:1 में डिवाइड करता है। हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन हाँ बनाया सर, लेकिन ये दो 9 क्लास ये में दो था। ऐसा प्रोग्राम क्यों होता है ये बात कभी प्रूव नहीं है। जरूर होगा 10 में जी।
था अच्छा सर, नहीं हुआ, था चलो था ठीक। प्रमेय सिलेबस कर 6.9 सिलेबस। मध्य बिंदु प्रमेय। अच्छा ठीक है, था कि नहीं था, समझ गया ना, 2:1 में याद रखना, ठीक है ना। यस सर। यस सर। अच्छा चलो, इन सेंटर किसको बोलते हैं? इन सेंटर देखो, एंगल बाय सेक्टर, एंगल का बाय सेक्टर निकालो, तो एंगल बाय सेक्टर से मिला लो। एंगल बाय सेक्टर, एंगल बाय सेक्टर जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको क्या कहेंगे? इन सेंटर। तो लिखेंगे मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाय सेक्टर, ठीक है। सर ये और सेंट्रोइड दोनों तो सेम है लगभग। सेम कहाँ से है जी? सेम है जी, वो सही बोल रहा है, बताओ तुम लोग। नो सर, यहाँ पर एंगल एक जगह मिल रहे हैं। सर ये एंगल बाय सेक्टर और मीडियन तुमको सेम ही नजर आ रहा है जी। नो दोनों का बीच तो लगभग वही काटेगा ना। कहाँ पढ़ लिया पता नहीं। अच्छा हो नो सकता है। मिड पॉइंट होगा, और ये हम्म मिड पॉइंट जरूरी नहीं, मिड पॉइंट थोड़े होगा। इसमें एंगल जो है दो बराबर अच्छा भागों में बटेगा, जैसे बस एंगल एंगल दो बराबर भागों में बांटेगा, यहाँ मिड, यहाँ की लाइन दो बराबर भागों में बांटेगा, दोनों सेम ही चीज है जी। नो सर नो नो सर। अब चलो ने, अब देखो इन सेंटर के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। पहले डिफिनीशन जानेंगे तब ना चैप्टर का डिटेल्स में पढ़ोगे। तो देखो हम बता रहे हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाय सेक्टर उसी को कहते हैं। अच्छा अब देखो कुछ और बताते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाय सेक्टर ना, अब एक इसमें एक और पॉइंट होता है, इन इन रेडियस समझते हो? इन सर्कल, इन रेडियस, इन मतलब अंदर, सर ट्राइंगल के अंदर सर सर्कल। कितना आसान है। अंदर सर्कल यानी यहाँ से वो ऐसे सर्कल बना दो, बना सकते हो ना। इस सर्कल का क्या नाम देंगे, समझे? इन सेंटर समझ में आया जी? बताओ इन सेंटर किसको कहेंगे? ट्रायंगल के अंदर एंगल यस। में सेक्टर जहाँ मिलता है हर उसको एंगल का सेक्टर जहाँ भी मिलता एंगल है। बाय सेक्टर जहां मिलता है उसको, यहाँ से जो सर्कल बनेगा, इस सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। इसका कुछ रेडियस भी ना होगा, यस यस सर, इस रेडियस को क्या कहेंगे? इन रेडियस। इन रेडियस। सर आगे बढ़े। इन सर्कल और इन सेंटर मतलब एक ही पॉइंट पर होता है। इन सर्कल का सेंटर और इन सेंटर। हाँ, इन सर्कल का सेंटर नामे हुआ ना, इन सर्कल, सर्कल के अंदर का सेंटर। हाँ, इन सेंटर और इन सर्कल का सेंटर सेम ही ना होगा, तभी ना बनेगा जी। हाँ ठीक है, यस सर। चलो आगे देखो। अब आओ ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर देखो किसको बोलते हैं, तुम लोग जानते हो ऑर्थो सेंटर? आठ यस अब हिंदी में तुमको नहीं पता है क्या है ऑर्थो सेंटर? सर, जहाँ एल्टीट्यूड मिलता है वो क्या सर? हाँ वही 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 ऑर्थो सेंटर, किसी ट्रायंगल का जहाँ एल्टीट्यूड मिलता है, समझे? AD परपेंडिकुलर टू BC, B परपेंडिकुलर टू AC, और AB परपेंडिकुलर टू AB नहीं, AB नहीं, क्या परपेंडिकुलर होगा?
AC AF परपेंडिकुलर टू AB। देख लो सब लोग समझा कि नहीं? लंब CF हो जाना समझते हो ना? सर, CF हो जाना सर AF लिख दिए हैं, CF होगा। CF परपेंडिकुलर AB। ठीक है। अब ठीक है ना? चलो अब फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। इसमें 6-7 गो फॉर्मूला है जी। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा फॉर्मूला वाला चैप्टर होता है। चलो अब दिखाते हैं तुमको। पहला फॉर्मूला देखो, पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाते हैं फिर कराते हैं। देखो देखो यहाँ पहला फॉर्मूला देखो क्या है। पढ़ो क्या है, इनर ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल लेते हो, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, जानते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। बोल रहा है कि सरकम सेंटर इसका होगा ना कुछ, यस सर। सरकम रेडियस भी होगा यहाँ से यहाँ तक। यस सर। यस सर। तो बोल रहा है कि इस ट्रायंगल में इतना प्रूफ करके लाना है। ये रिजल्ट, इसको हम लोग साइड एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। ध्यान से पढ़ो, साइड एंगल फॉर्मूला। सर इसको एक्सटेंडेड साइन रूल भी बोलते हैं। हाँ यही साइन रूल है, सॉरी साइन रूल भी बोलते हैं, ये बताना भूल गए। इसको साइन रूल भी बोलते हैं। ये तुमको फिजिक्स में भी काम आएगा। ये RR सर शायद बताएं। सर क्या सर? प्रूफ कर दिए थे। तो नहीं बताए, आगे बढ़े। नहीं बताइए सर, सर। सर बता दीजिए सर। बताइए सर, हमको ही बता। तो देखो पढ़ लिया ना फॉर्मूला है? यस सर। यस ठीक सर। है, देखो अब पहला फॉर्मूला है A बाय साइन A A बाई साइन A इक्वल टू B B बाय बाई साइन B इक्वल C टू बाई साइन C दिस इज इक्वल टू 2R। यही ना? यहाँ R क्या है? रेडियस। सर्कम रेडियस। एक ट्रायंगल बनाओगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखो, तो बनाओ क्या क्या बनाते हो? मीडियन मिडिल पॉइंट ना होना चाहिए, है ना जी? यस सर। ठीक है, ठीक है। ये A होगा, यस सर। AB क्या होगा, BC क्या होगा, BC A होगा, AB क्या होगा, C, ABC और AC क्या होगा, B। यहाँ तक ठीक है ना? स्मॉल b। यस सर। ठीक है। अब जना बताना, कुछ क्लास 10 में ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ये दो ऐसे ही तो जनरल पढ़ा होगा। ये रेडियस होगा, ये दोनों यस सर, दोनों रेडियस इक्वल टू हो जाएंगे।
और सर वो भी बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर डी सी। हाँ, ये भी इक्वल है ना। यस सर। तो बोल सकते हो कि ट्रायंगल जो होगा, नाम दे देते हैं कुछ, ट्रायंगल बी डी टी, ये यही ना होता है कंग्रुएंट। सर्वांगसम क्या बोलते हो जी? यस सर। यही ना। यस सर। यस सर। यहाँ से क्या लिख सकते हो, जितना बीडी होगा, बीडी तो मीडियन होता ही है, तो क्या लिख सकते हो बताओ। अच्छा, ये भी कुछ क्लास 10 में ऐसा पढ़े हो? रुको पूछते हैं, तुम ही लोग से पूछते हैं 10 का चीज, पहले रुक जाओ, तुम ही लोग से पूछते हैं कुछ 10 का चीज, बताना जरा, बताना। ये एंगल और ये एंगल में कोई रिलेशन पढ़े हो? जी यस सर। सर, डबल होता है। सेंटर डबल में होता है। बना दोनों कोण का दोनों का दो sine दो गुना हो जाता है सर, दो दो गुना। गुना हो जाता है एंगल, ये जो है एंगल टी के हाँ यस ठीक है। सर, ब्रिज पर बने कोण के दुगने होते हैं। हाँ चलो, ये जानते हो, मैंने सरकमफ्रेंस पर का एंगल और सेंटर पर का एंगल ट्वाइस होता है ना। यस सर। अच्छा देखो, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल बी टी डी, बी टी डी दिस इज इक्वल टू एंगल सी टी डी, यस सर। दिस इज इक्वल टू, हम लिख दें कितना, अगर ये तुम अगर ये इक्वल है। ये अगर थीटा लेते हो, ये 2 थीटा होगा ना, यस यस सर, तो थीटा थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। चलो, यहाँ तक तो समझ रहे हो। अब जरा देखो, लिखने का टाइम तुमको देंगे, अब समझ लो यहाँ पर, यानी ये एंगल थीटा होगा, ऐसे डायरेक्ट लिख देते, रुक जा, ये एंगल तुम्हारा थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ना। यस जरा सर। बताओ, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, a/2 लिखें? यस सर, ये भी क्योंकि क्या बराबर डिस्टेंस होगा, a/2 a/2। जी सर। इन ट्रायंगल BDT, BDT बताना जरा, इन ट्रायंगल BDT, ये साइन थीटा कितने की इक्वल हुआ, साइन थीटा बोलो। a/2 बाय r। a/2/r यानी कितना, a/2r। तो जरा बताओ तो, a/sin थीटा, 2r के बराबर हुआ। हाँ, यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से क्या लिख सकते हो, a/sin थीटा कितने के इक्वल होगा, 2r के? यस नहीं, सर। इसी टाइप से सिमिलरली b/sin थीटा कितने के इक्वल होगा, 2r के लिख सकते हो। यस सर। और c/sin थीटा कितने के इक्वल लिखोगे, 2r। चलो नोट करो तो, पहले नोट करो सब लोग। सर बेस के जगह में सर आर कैसे आया सर? अगर थीटा उधर तो परपेंडिकुलर a/2 आ गया, लेकिन बेस के जगह में सर वो तो dt आएगा। कुछ 10 में पढ़े हो कि जो एंगल लेते हो, ये जो बड़ा एंगल बनता है ना, उसके सामने का हाइपोटेनस होता है, कर्ण बोलते हैं इसको। समझ गया सर। नोट करो जल्दी से। सर इसी टाइप से कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला हम लोग को कॉस में भी नहीं निकालना, अभी हम लोग को साइन में निकालना है, वो भी निकाल सकते हो। नोट करो जल्दी से, फिर अगला फॉर्मूला बताते हैं। नोट कर लिए? नहीं नहीं सर। हाँ। सबसे बात ये फॉर्मूले के साथ सिलेबस कैसे बनती है।
सर वहाँ BDT और TDC होगा या CDT होगा? CDT ना? नोट कर लोगे तो बोलो, आगे बढ़ेंगे। सर वहाँ ट्रायंगल BDT ठीक तो है। TDC होगा या CDT होगा? ये नहीं, टैंग बी लिए हैं। सर तो वहाँ पे पहले पहले CDT होगा ना, वहाँ पे लिखे हैं जो। हेलो सर। अरे लिख लो नहीं यार, तुम ऐसे लिखना चाह रहे हो, BTT लिखो, यही ना बोलना चाह रहे हो। नो सर, उसके ऊपर वाला में, जहाँ उसके ऊपर के ऊपर में। कॉन्ग्रुएंस किए वहाँ। जहाँ सर्वांग सम है ना सर, वहाँ अच्छा, सी BTD, एक मिनट देखने दो, चलेगा ना सर? BDT। सेम है लगभग। अच्छा, जो बीच में रहता है वो लिखना चाह रहे हो तुम? यस सर। TDC क्या लिखना चाह रहे हो, बोलो, वही लिख देंगे, उसमें क्या। CDT। हाँ हम्म वो ज्यादा बढ़िया लगता है। कौन? CDT। CDT DT। चलो ठीक है, लिखो भाई, वही करो, बोलो। क्या ट्रायंगल लिखोगे बताओ। BDT ट्रायंगल BDT। इक्वल सर्वांग सम। BDT ट्रायंगल एक BDT मिनट ऊपर, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CD BTD बोल रहे हो ना? कॉन्ग्रुएंस। और क्या होगा? इसमें हो जाएगा सर CTD। TTD। अब ठीक है ना? जी सर। आगे बढ़े, प्रूफ कर दिए ना? सर लेकिन प्रूफ में ए बटा साइन ए लिखे, अब तो साइन थीटा आ रहा है। अच्छा, थीटा नहीं लेना चाहिए था ना? अरे गलत लिख दिए ये। अच्छा ठीक है, एक ही बात है, इसको अगर ए मानते हो, रुको सुधार देते हैं। ठीक है, ये ए है ना, बता देते हैं, ये तो आपका ए है ना। ये सर थीटा इज इक्वल टू ए लिख देते हैं। थीटा की जगह ए लिख दो, हो गया। हम नहीं ध्यान दिए थे, ए है, अब हो गया इसमें ना? बी दिया हुआ है सर, बी बटा साइन बी सी बटा साइन सी है। अब ठीक है ना? नो सर सर, ए बटे प्रूफ साइन ए दूसरा करना है इक्वल सर। टू बी साइन बटे ए बी, उसको कैसे करेंगे? कहाँ पर? ए फॉर्मूला बटे साइन ए इक्वल टू बी बटे साइन बी है ना, ओ हाँ, ई दोनों बराबर है तो भी बराबर है। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली हो जाएगा कि नहीं, वो हम बोल रहे हैं। हो जाएगा। सर हो जाएगा। हो लिख जाएगा दिए सर। तो सर ए बटे साइन ए इक्वल टू बी बटे साइन बी भी हो जाएगा। हाँ हाँ लिखेंगे, अगला स्टेप में देखो, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ गलत लिखा गया है, लिख देते हैं। लिख लो, सिमिलरली लिख देते हैं। we can prove that b by sin b, c by sin c। अब ठीक है ना? a by sin a, b by sin b, c by sin c, this is equal to 2r। अब ठीक है? यस सर। चलो अगला फॉर्मूला में आए। चलो फॉर्मूला नंबर 2 देखो। अभी ऐसा फॉर्मूला हम लोग का मिल गया ना, यहाँ पर देखो क्या है, ए कितने की इक्वल लिखोगे, ए कितने की इक्वल हुआ, बी कितने की इक्वल हुआ, सी कितने की इक्वल हुआ, नहीं? यस सर। और ए बाई साइन ए कितने की इक्वल हुआ, 2r। 2r के। बी बाई साइन बी कितने की इक्वल हुआ, और सी बाई साइन सी कितने की इक्वल हुआ, 2r। लिख सकते हो ना? तो देखो, समझो, यहाँ पर साइड से एंगल मिला रहे हो, और यहाँ एंगल से
यहाँ देखो साइड से एंगल में ला रहे हो। अब इसी को फॉर्मूला को ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन ए इजिकल टू ए बाई 2r, यानी एंगल से किस में ला रहे हो, साइड से ना। यस सर। यस सर। इसलिए इसका नाम बोलते हैं साइड एंगल फॉर्मूला, एक ही बात है। समझा? चलो नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला नंबर बी देखो, तब प्रॉब्लम भी कराएंगे। इसको टेंजेंट फॉर्मूला बोलते हैं। पहला देखो क्या है, tan a माइनस बी बाई 2 का tan b माइनस सी बाई 2 का। थर्ड tan c माइनस a बाई 2 का। तो देखो क्या लिखते हैं, देखो ये लिखाता है a माइनस बी बाई a प्लस बी, प्रूफ भी कर देंगे। कॉट ए और बी को छोड़ करके क्या हो जाएगा, c बाई 2। b माइनस सी बाई 2 का क्या लिखेंगे, b माइनस सी बाई बी प्लस सी। बी और सी को छोड़ के क्या बचेगा, cot a by 2। c माइनस ए बाई सी प्लस ए इंटू कॉट क्या लिखेंगे, b बाई 2। कैसे याद रखोगे, सो देखो बताते हैं। ए बी और सी है ना, ए और बी जब लोगे तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी कॉट सी बाई 2। तो पहले इसको प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद तुमको ये भी कर, इसको नोट कर लो जल्दी से। बताइए सर। हो गया? यस सर। ठीक है, देखो प्रूफ करते हैं। कब अप्लाई करते हो भी बताएंगे, पहले प्रूफ देख लो। एक को कोई प्रूफ कर देते हैं। ऐसे बुक तुम्हारे पास तो पीडीएफ भेजिए दिए, थोड़ा बुक से भी देखना। देखो फर्स्ट को हम ऐसा प्रूफ कर दें, ऐसा प्रूफ कर देते हैं। देखो वी हैव टू प्रूव दैट, ऐसे कर देते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। a माइनस बी a प्लस बी दिस इज इक्वल टू tan a माइनस बी बाई 2 बाई कॉट c बाई 2। एक ही चीज है ना जी। यस सर। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है ना कि साइड लेके बढ़ेंगे, एंगल प्रूफ कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके बढ़ो, a माइनस बी बाई ए प्लस बी। और अभी थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला सीखे हो, ए की जगह क्या लिख सकते हो बोलो, 2r sin a 2r sin b 2r sin a प्लस 2r sin b, है ना। यस सर। अब तुम्हारा देखो 2r कॉमन आ जाएगा, यस सर। और कट भी जाएगा। कितना आ जाएगा,
नहीं? यस सर। अब बताओ, साइन थी माइनस साइन डी का फॉर्मूला में है? यस सर। क्या लिखोगे? 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। यहाँ बोलो। 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2। नोट करो। और क्या लिख सकते हो बताओ? कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हो इसको? cot a plus और साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हो? tan नहीं? यस सर। अब यहाँ देखो, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई वाला शायद खपेगा। ठीक बोले हो, अब सही बता रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितने के इक्वल होता है? पाई के ना? तो ए प्लस बी बाई 2 कितने के इक्वल लिखोगे बोलो? pi pi by 2 minus minus c b by by 2 तो यहाँ से और क्या लिख सकते हो बताओ? tan a minus tan नहीं प्लस 10 हाँ से माइनस जी, इतना पढ़ा है। प्लस 10 से कितने के इक्वल हुआ बोलो? tan c by 2 tan a इनटू, minus। यस सर, इसी को लिख सकते है ना? हैं। और क्या लिख सकते हो बोलो? tan a minus b by 2 by cot c by 2। हो गया? यस सर। नोट कर लो। पेज को थोड़ा सा नीचे कीजिए ना सर, मतलब ऊपर कीजिए ना थोड़ा सा। हो गया? हो गया? बहुत देर लगा रहे हो। यस सर, हो गया, आगे बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो इसी टाइप से ये भी निकाल सकते हो। tan b माइनस सी बाई 2 निकाल सकते हो ना? यस। ठीक है, अब देखो कब ये अप्लाई करना चाहिए, इसे कब कैसे जानेंगे? फॉर्मूला तो सीख लिए, कब अप्लाई करना है ये समझो। मान लो कि ट्रायंगल तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है? ये तुम्हारा ट्रायंगल दिया हुआ है कि मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ये तुम्हारा ट्रायंगल दिया हुआ है। अब मान लो तुमको दिया हुआ है एंगल बी निकालना है और एंगल सी भी निकालना है, ठीक है? यस। एंगल बी और सी को निकालना है।
अब देखो एंगल बी और सी को निकालना है, जबकि कंडीशन दे दिया है कि एंगल ए का वैल्यू मान लो दे दिया है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस सर। और बी का वैल्यू भी दे दिया है। बी का वैल्यू दे देता है मान लो 2 सेंटीमीटर और सी का वैल्यू दे देता है 5 सेंटीमीटर। नहीं तो क्या करोगे? 10 b माइनस c वाला। ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ 10 बी माइनस सी का वैल्यू तो जरूर निकल जाएगा। समझाने के लिए एग्जांपल दिए हैं, तो कितना हो जाएगा? b माइनस c प्लस 2 माइनस 5/2 प्लस 5 नहीं इंटू कॉट a/2। a/2 मतलब कितना है? 30 डिग्री। तो मैंने कुछ तो वैल्यू निकला ना, कुछ निकला कि नहीं निकला? यस सर। चलो जो भी निकला वो हम नहीं जान रहे, कुछ निकला होगा। अब देखो एक तो रिलेशन मिल गया है। जैसे मान लो समझने के लिए तुमको हम दे रहे हैं, मान लो निकल गया 45 डिग्री, एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको। तो यहाँ से क्या निकल गया? बी माइनस सी कितने की इक्वल हो? 90 डिग्री। या मान लो ये दे दिया तुम्हारा 30 डिग्री निकला, मान लो 30 डिग्री निकला, या कुछ भी निकला, मान लो ये कुछ भी निकला, मान लो एक्स ही निकला, तो बी माइनस सी का वैल्यू एक्स निकला ना? यस सर। 2x निकला, 2x निकला, तो एक्स नीचे वाला 2 2x उधर जाएगा। निकला। 2 से ही हो जाएगा सर। अच्छा चलो 2x निकला, मान लिया ना 2x निकला। चलो तुम लोग बोलते वही हम भी लिखते हैं, चलो मान लेते हैं तुम लोग बोल 2x निकला, कुछ तो निकला। यस सर। अब देखो, अब ये भी निकाल सकते हो, b प्लस सी कितने के इक्वल हुआ? 180 माइनस यानी कितना? 180 डिग्री माइनस माइनस 60 डिग्री, यानी कितना? 120। 120। यहाँ से क्या निकल गया बोलो? b b प्लस प्लस सी निकल गया 120 डिग्री यस सर। और ये है 2x डिग्री। अब इन दोनों से हेल्प से तुम b और c निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ जरा। निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है। समझ गया ना कब अप्लाई करना रहेगा? यस सर। 2 एंगल निकालना रहेगा तो। सर आवाज नहीं दे रहा। नहीं जी, आवाज नहीं आ रहा, सुना है तुम लोग को? आ रहा है सर आवाज। अरे बहुत बढ़िया। तुम अपना वॉल्यूम तेज कर हेलो दो। सर, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। ऐसे नहीं सुनाई पड़ रही है, और तेज करें? कभी नहीं सर, कभी कभी होता है कि एकदम ही कुछ भी सुनाई नहीं देता है। नेटवर्क इशू होगा, कहोगे तो तेज कर देंगे और क्या। अब ठीक है? यस सर, ठीक है, पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तो अब समझो यहाँ पर। अब तुमको हम दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे बनाना है तुमको। चलो अब सवाल देते हैं। सर वो वाला लिखे नहीं थे सर। ये तो समझाने के लिए तुमको लिखाए थे, लिखना नहीं था। ये नहीं लिखना था, आप जो बोल रहे हैं वो लिखना है तुमको। देखो ये हो गया प्रूव। यस सर। अब यहाँ देखो क्या दिया है, एग्जाम्पल 1 देखो, a बाई बी इक्वल 2 प्लस रूट 3 दिया है और एंगल सी दिया है 60 डिग्री, तो तुमको क्या लाना है? ए और बी लाना है। कैसे लाएंगे, ला के दिखाओ। सर कंपोनेंडो डिपेंडो से। हाँ ठीक है, बोल रहे हैं। आवाज बड़ी तेज आ रहा है तुम लोग का जी, हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। हाँ सर कर लीजिए।
तुमको चाहिए ना ए और बी, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बोलो? कॉम tan ए और बी लाना है ना, हम लोग को नहीं पता है क्या लाना है, भूल जाते हैं। tan a माइनस बी बाई 2 का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? ए माइनस बी बी ए प्लस बी बाई कोट सी बाई 2। cot c by यही ना है? yes तो सी तो दिया है ना 60 डिग्री। cot 30 degree ठीक है, ना दिया 30 डिग्री। yes yes तो क्या करोगे बोलो? cot 30 डिग्री कितना होता है? √3 ना। जी सर। एक रिलेशन मिल गया है, इंटू cot 30 डिग्री ना। cot 30 कितना होता है? √3 ना। यस सर। यस सर। tan a माइनस बी बाई 2। तो एक, अब a माइनस बी बाई ए प्लस बी कहाँ से लाओगे, ये प्रॉब्लम है। सर ये एक डाटा अब कहाँ से? कॉम्बिनेंडर डिविडेंडर रूल लगा के सर। हाँ ठीक बोल रहे हो, वो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से बना सकते हो, ठीक बता रहे हो। तो चलो अब बनाओ, तुम लोग हिंट दे दिए, बना के दिखाओ जल्दी से, फिर हम डिटेल्स में दिखा देंगे अभी। सर ए माइनस बी बाई 2 30 डिग्री। कौन सा एग्जांपल बनाना है? फर्स्ट एग्जांपल। नहीं है। मेरा 60 आ रहा है। 10 a minus b by 2 is equal to 60 तब ठीक है। sorry cot 30 √3 को 10 पाई बाई 3 लिखना होगा। 60 आ रहा है मेरा a minus b। 90 ना। हाँ क्या हो रहा है, कहाँ गलती है? ए माइनस बी बराबर 90 होगा। वैल्यू नहीं आ रहा है मेरा। 30 डिग्री आ रहा है मेरा ए माइनस बी 1 बाई अगर √3। उसको सी एंड डी रूल में अगर कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसका मान कितना आ रहा है माइनस बी और ए प्लस बी का? नहीं आया सर। यस सर 30 डिग्री
अच्छा चलो दिखाते हैं सर तुमको। 90 डिग्री आ रहा है। बन गया सर। ए माइनस बी 90 है सर आगे। हाँ देखो यहीं पर, यहीं से रूल देखो, ए बाई बी इजकल टू 2 + √3 है ना। देखो बता देते हैं। बढ़ते जा बढ़ते जा। क्या क्या दिया है बताओ जरा। ए बाय बी 2 + √3। ए बाई बी इजकल टू 2 + 2 √3 + यही ना है। √3 इसको लिख कौन सकते हो ए ए माइनस बी माइनस बाई बी ए ए प्लस प्लस बी बी कितना लिखोगे? 2 + √3 -1 -1 बाई नहीं सर ए प्लस बी बाई ए माइनस होता है ना। 1 + √3 3 ठीक है। + √। नीचे से √3 कॉमन ले सकते हो ना, यस सर। यानी कितना 1/√3। यहाँ से a माइनस बी बाई ए प्लस बी कितने के इक्वल हुआ? 1/√3। नहीं यस सर। बताओ। tan a माइनस बी बाई 2 क्या लिखते हो? ए माइनस बी बाई ए प्लस बी कॉट c/2। एक मिनट, गड़बड़ कुछ दब गया क्या? कहाँ क्या दब गया जी? कहाँ तक हुआ था? देखो ना तुम लोग लिखे थे ना। a माइनस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3। कितना लिख लिए थे? इतना देर में लिख लिया था ना तुम लोग। बोलो ना क्या लिखे थे? a माइनस बी बाई ए प्लस बी 1/3। a माइनस बी बाई ए प्लस बी ये ना आया इज था। इक्वल टू 1/√3 यस सर। अब जरा बताओ क्या फॉर्मूला लिखोगे? tan देन a माइनस बी बाई 2 को क्या लिखोगे बोलो? a माइनस बी बाय ए प्लस बी इनटू cot c 30 डिग्री ना। यस सर। तो कितना निकला बोल? a माइनस ये तो निकल गया 1/√3 और ये √3 कैंसिल हो गया ना। यस सर। यस सर। तो जरा बताओ तो a माइनस बी बाई 2 कितने के इक्वल हुआ? 45 45 डिग्री ना। यस सर। यहाँ से बोलो a प्लस बी कितने के इक्वल हुआ? 90। सर ए माइनस बी नहीं ए माइनस बी a माइनस बी सर हाँ a माइनस बी कितना निकलेगा? ऊपर लिख रहे हैं देखो कितना निकला? 90। 90 डिग्री। अच्छा इन्हें ट्रायंगल बोल रहा है तो a प्लस बी प्लस सी क्या लिखते हो बोलो? पाई। तो जरा बताओ तो b प्लस सी क्या लिख दो? a प्लस बी क्या लिखोगे? -180 माइनस कितना? 120 डिग्री। 60 डिग्री यानी कितना निकला बोलो?
120। अब नहीं सॉल्व कर लोगे? ये सर सॉल्व हो गया, हो जाएगा। प्रूव हो गया। चलो, एक एप्लीकेशन सिखा दिए ना कैसे बनता है। अब यहाँ देखो, इसमें से कोई एक फॉर्मूला एक और करा देते हैं। नोट कर लिए सब लोग? सर तो फिर कल तुम लोग ये का मान कहाँ से निकल रहा है सर? दोनों को जोड़ देंगे या घटा देंगे? हाँ फिर भी नहीं है। ओ, अभी भी नहीं समझा है? दोनों को जोड़ नहीं सकते हो? विलोपन बचेगा। हाँ, यस सर। कर लोगे ना? हाँ हो गया सॉरी। तो अब देखो, अब यहाँ देखो। अच्छा, तुम लोग का एक चीज और बोलना था। कल तुम लोग का क्लास होगा 11:45 से। कल का, कल पढ़ा देंगे 2 घंटा के बीच में, तो एक दिन नहीं ना दो पढ़ा पाएंगे। कल तुम लोग 11:45 में एकदम पॉजिटिवली ज्वाइन कर लेना। कल 2 घंटा पढ़ाएंगे कम से कम। ऐसे मैसेज भी हम भेज देंगे। मिनिमम 2 घंटा पढ़ाएंगे। अब तो नेट का भी कोई चक्कर नहीं कि बोलो कि नेट नहीं है, मेरा पैसा जा रहा है। सर वो वाला चलो, नेट खुल ही नहीं रहा है। वो वाला 22 तारीख से खुलेगा। अब ये हम नहीं जानते। एक्टिवेट कर दो, हो जाएगा, एक्टिवेट कर दो। 1940 एयरटेल पे में नहीं कॉल होता है, करो। एयरटेल पे नहीं होता है। अब वो होता है सब तुम एयरटेल में, समझो। कस्टमर से बात करो हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ देखो 1 2, 1 और 2 तुम ट्राई करना है। अब हम लोग थर्ड बनाएंगे। अभी थर्ड बना के दिखाओ तो जरा, तुम लोग देखो कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल दूसरा का सर। हाँ, ये टिक लगा देते हैं, देखो ना। सर कौन वाला थे? अच्छा, दिखा टिक लगा, नहीं दिखा? अभी दिखा। हम्म। देखो, तुमको क्या ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ की थी, याद है? यस सर। ये एक तरफ लाए थे सर। हाँ, एकदम यही चेक सी करोगे तुम प्लस लोग। बी ऐसे लिख माइनस दोगे, बी माइनस बी। वी हैव टू प्रूव दैट C plus B by C minus B, this is equal to tan A by 2 plus B by tan A by 2। समझ रहे हो? यस सर। जैसे फॉर्मूला प्रूफ किया था, अभी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके पढ़ोगे। अब बनाओ, प्रोसीड करो। सी को क्या लिखते थे, याद है? 2R sin C। ऐसे ना पढ़ोगे। लिखो आगे।
हो रहा है? यस सर। यस सर, हो गया। हो गया? तो मिट क्यों जा रहा है वही देख रहे हैं। सर आप इरेजर वाला को कर रहे हो, इधर पेंसिल वाला को कीजिए। सर इरेज, हाँ मिट जा रहा है, कोई दब गया पॉइंट लगता है। सर वो थ्री डॉट है ना, उस पर क्लिक करके सेटिंग को एक बार रिसेट कर दीजिए। अभी आया सर। हो गया हो गया। देखो वो पीछे का दिखा रहा है, वो दबा गई है। देखो हाँ, क्या क्या लाया है? सर आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा देखते हैं। नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया सर। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तुम लोग? यस सर। क्या लिखा लेफ्ट हैंड साइड? बोलो। लेफ्ट हैंड साइड हो गया? साइन कितना? सी, टू आर सी साइन प्लस सी। साइन बी सीधा कीजिए। सी प्लस बी बाई सी माइनस बी। यस सर। यही ना लिखे हो? यस सर। यस सर। ये प्रूफ करके कितना लाना है? tan a ए बाई बाई टू टू प्लस बी डिवाइडेड बाई 10a/2। tan a बाई टू। हो गया तुम लोग से प्रूफ, आगे बढ़ जाए। सर हो तो नीचे गया। तो आ गया 10a/2 पर, ऊपर में 10a/2 प्लस बी। देखो सी बाई ए प्लस बी बाई सी बाई टू प्लस। दोबारा कॉमन ले लो। साइन सी साइन बी यही ना? अब साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला लिखेंगे?
यही ना? आगे अब देखो क्या लिख सकते हो बता। टू सर टू एक को कैंसिल, यस सर सर क्या 10c लिखोगे? plus b by 2 बाय 2 सी प्लस by डी बाई 2 और कॉट सी बटा माइनस बी। सी माइनस यही बी ना? बाई यस yes सर। sir अब देखो, अब यार समझना है तुमको, लाना है कितना है। अच्छा, सी प्लस बी बाई 2 को क्या लिख सकते हो, इसको बता। सर 10 कॉट cot a by 2 हाँ, ठीक yes लाया sir हो। cot a by यस 2 सर। कॉट ए बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2 माइनस बी बाई 2, यही ना? अब देखो कॉट ए बाई 2 को नीचे लाओगे तो नीचे तो आ गया। yes yes sir वो तो अच्छा, ऊपर में देखो ए और बी लाना है, लेकिन यहाँ सी आ गया, तो क्या करोगे? सी को सर खत्म कर देंगे, एलिमिनेट। हाँ, eliminate चेंज करोगे, यस खत्म काहे करोगे? ए प्लस बी क्या लिख दोगे? एक मिनट बताओ क्या लिखोगे सी को? सर शुरू से ही कर दिया ना उसका, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई करके। सर तो वही c by करें, सी का वैल्यू क्या 2 लिख देंगे? पाई माइनस बोलो ए माइनस 2b ए प्लस 2b सर 2b सी का वैल्यू लिख रहे हैं तो ठीक है सर। हम ठीक लिखे हैं, देखो तुम लोग। यस सर। कॉट ए बाई 2 को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? टेन ए बाई 2। अब बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। बन जाएगा। अब लिखो, क्या लिखोगे अगला स्टेप? कॉट पाई बाई 2, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, बताओ। पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट में ए प्लस 2b ए बाई 2 प्लस बी, नहीं ए बाई 2 प्लस b बाई टेन ए बाई 2, ठीक है? हो गया ना प्रूफ? 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? हो गया ना प्रूफ? सर परसों बुक भी मिलेगा? देखो अब तो कैसे है, हम तो रहेंगे, देखते हैं मंडे को। चलो तुम सर लोग टाइम हॉस्टल तो हो देख गया लो नेक्स्ट क्लास का। बार बार तुम लोग जो पूछते हो, कम से कम हॉस्टल तो देख लो कि हाँ किस पोजीशन में है। ठीक है, चलो ये हो गया ना तुम लोग का? सर नहीं बता रहे हैं। नोट कर लिए? बन गया ना? लिखें कि हो गया है? yes sir ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास के टाइम पे हो गए sir। बस हो गया, छोड़ देते हैं आज, इतना ही कराएंगे भी। ठीक है, हो गया सर, नोट हो गया। ठीक है, चलो आज इतने कराते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। thank you sir थैंक यू सर। थैंक यू सर।